मानव सेवा और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर समर्पण भाव से कार्य कर रही सामाजिक संस्था भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा 29 अप्रैल को एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। यह शिविर रोहिणी सेक्टर 5 के महाराजा अग्रसेन भवन में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगाया गया। यह कैंप समस्त अग्रवाल वैश्य समाज संगठन की प्रेरणा व उषा चेतन जी की स्मृति में लगाया गया, जिसमें आंखों की जांच, मोतियाबिंद का लेंस वाला निशुल्क ऑपरेशन, इसके अलावा कैंसर स्क्रीनिंग कैंप व ओपीडी की जांचें जैसे बीपी, शुगर व अन्य कई तरह की जांचें निशुल्क की गई। मेडिकल कैंप का शुभारंभ संस्था के पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित व स्मृति शेष उषा चेतन जी की चित्र पर पुष्प अर्पण करके किया गया, जिसकी जानकारी दी उनके बड़े बेटे राघव जैन ने। नाम राघव जैन है, मैं उषा जी का बड़ा बेटा हूँ और आज ये जो कैंप लगा है ये उनकी स्मृति में हमने लगाया है। 2016 में मम्मी को लंग कैंसर हुआ एंड जब डायग्नोसिस हुआ तो पता लगा कि ये स्टेज 4 है। तो हमारी फैमिली को ये रियलाइजेशन रहा कि अगर हमने मम्मी को पहले उनका जांच हो जाती तो शायद हम उनको बचा पाते। तो स्टेज 4 लंग कैंसर के बाद वो हमारे साथ 2.5 वर्ष रही और 2019 मार्च में उनका देवलोक हुआ। तो उनकी प्रेरणा से हमने ये कैंप लगाने स्टार्ट किए। आज ये हमारा जो कैंप है ये हमारा 3rd कैंप है। इससे पहले हम 2 कैंप ऑलरेडी लगा चुके हैं। आज के कैंप में हम लोग 250 की कम से कम ओपीडी करेंगे, जहाँ पर आइस के लिए हम लोग उनकी जांच करेंगे और उन 250 ओपीडी में से एटलीस्ट 100 लोग ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। और ये जो ऑपरेशन है ये कैटरेक्ट का ऑपरेशन IOL लेंस के द्वारा होगा, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इंदिरा गांधी आई केयर सेंटर के साथ हमारा टाई अप हुआ है और भिवानी परिवार मैत्री संघ के प्लेटफॉर्म पर हमने इसका आयोजन किया है। एंड आप जैसे देख सकते हैं कि सुबह 8 बजे से यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ चुकी है। आइस के साथ साथ यहाँ पर कैंसर की भी जांच होगी। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के साथ हमने टाई अप किया है और ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर और कुछ गायनेकोलॉजिस्ट भी इस कैंप में हमारे साथ रहेंगी। और हम हर साल मम्मी को याद करते हुए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने अन्य लोगों से अपील की कि ऐसे कैंप लगाकर जरूरतमंद लोगों की मदद करें। मैं सबको ये बताना चाहूँगा या सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने लेवल पे ऐसे छोटे छोटे प्रयास करते रहें ताकि हमारा जो भारत देश है वहाँ पर हम लोग कैंसर के लिए मजबूत तरीके से लड़ सके। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर डायग्नोसिस टाइम से होगा, तरीके से होगा, तो हम कैंसर पेशेंट को बचा सकेंगे। अगर हम लोग स्टेज 1 में या स्टेज 2 में कैंसर पेशेंट्स को डायग्नोस कर सकते हैं तो हम उनको दवाइयों के थ्रू या फिर कीमोथेरेपी के थ्रू बचा सकते हैं। बहुत सारे केसेस में जहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस किया गया या फिर किसी और अन्य प्रकार के कैंसर को डायग्नोस किया गया तो उसे सर्जरी के माध्यम से पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। बट अगर कैंसर पूरे बॉडी के अंदर फैल चुका है या फिर 2 से अधिक ऑर्गन्स को अफेक्ट कर चुका है तो उस मरीज का बच पाना मुश्किल है। तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि अर्ली डायग्नोसिस हो, लोग अपने टेस्ट कराएं। तो मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपने आसपास अपने दोस्तों को या आपके जो समाज में लोग हैं जो कि रिसोर्सेज जिनके पास नहीं है उनको प्रेरणा दें या उनको आप फंड करें कि उनका अर्ली डायग्नोसिस हो सके और हम उनको टाइम रहते कैंसर से बचा सके। इस निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का फायदा उठाने के लिए लोग रोहिणी के अलावा बवाना, शास्त्री नगर, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी व काफी दूर दूर के क्षेत्रों से लोग आए। 4 से 5 घंटे तक चले इस शिविर में लगभग 300 से अधिक लोगों ने पहुंचकर शिविर का फायदा उठाया। ये सारी जांचें इंदिरा गांधी आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल गुरुग्राम व राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में की गई, जिसमें लोगों को मुफ्त चश्मे व दवाइयों का वितरण किया गया, जिसकी जानकारी दी संस्था के पदाधिकारियों ने। मैं दिनेश गुप्ता, महासचिव भिवानी परिवार मैत्री संघ। साथियों, 2019 में हमने अपनी भाभी को, प्रधान जी की धर्मपत्नी को, उषा चेतन जी को कैंसर से जूझते हुए खो दिया। लेकिन वो जाते जाते हमारे को एक बहुत बड़ा संदेश दे गई
कि हमें अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, जिससे लोग इस तरह की तकलीफों से कम रूबरू हो सकें। उसी दिशा में प्रयास करते हुए हमने उनकी याद में, उनकी स्मृति में हर वर्ष एक मेडिकल कैंप लगाने का निश्चय किया। संस्था हर साल 2020 से ये कैंप लगा रही है। कोविड के 2 साल को बीच में छोड़ दें तो ये अब हमारा तीसरा कैंप है। अभी तक हम मल्टी स्पेशलिटी कैंप लगाते थे, जिसमें विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाती थी, लेकिन इस बार हमने ऐसी जगह पे आके कैंप लगाया है। ये एरिया सेक्टर 5 रोहिणी का है, जहाँ पर विजय विहार और कुछ कॉलोनियाँ हैं, जहाँ पर इतने ज़्यादा नीडी लोग हैं कि जिनको अच्छे लेवल की स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही। भिवानी परिवार मैत्री संघ ने उषा चेतन स्मृति कैंप के माध्यम से ये प्रयास किया है कि हम उन लोगों तक पहुंचे, और उनको इस बार हमने आईज कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए फोकस किया है कि जिन लोगों की आंखें इस कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए बनती हैं और वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को चयनित करके और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल गुड़गांव के साथ टाई अप किया है। तो हम लोग यहाँ से चिन्हित करके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनका आंखों का ऑपरेशन करवाने की व्यवस्था एक बहुत ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में करने जा रहे हैं। और साथ में हम राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के साथ मिलकर यहाँ पर एक कैंसर स्क्रीनिंग कैंप भी लगा रहे हैं, जिससे उस दिशा में भी हम आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। मेरा नाम संजय गुप्ता है, मैं BPMS का बोर्ड का एक मेंबर हूँ। तो आज का ये आयोजन जो किया गया है, हेल्थ को लेके हमारा भिवानी परिवार कैंप आयोजित करता रहता है। उसी कड़ी में आज ये आंखों का एक विशाल कैंप लगाया गया है, जिसमें लोगों की आंखों से संबंधित सारी बीमारियों की जांच की जाएगी। उसके साथ साथ कैंसर का भी एक टीम राजीव गांधी से आई है, जो कि कैंसर से भी संबंधित सारी चीज़ों को वो चेक करेगी, और जो भी चीज़ की जरूरत होगी उसके बारे में सभी मरीजों को बताया जाएगा। आंखों का ये विशाल कैंप लगभग यहाँ 100 से 125 ऑपरेशन जो कि निकल के आते हैं, उनका फ्री ऑपरेशन किया जाएगा इंदिरा गांधी हॉस्पिटल गुड़गांव में ले जाकर। उसके लिए मरीज से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, उसके लिए वो सब फ्री होगी, ताकि लोगों में जागरूकता फैले और अपनी आंखों का और अपनी सेहत का वो विशेष रूप से ध्यान रखें। मेरा नाम मीनाक्षी गर्ग है, मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ की बोर्ड मेंबर हूँ और मैं उनके कैंसर केयर ग्रुप की कोऑर्डिनेटर हूँ। आज हमने यहाँ उषा भाभी की स्मृति में एक आई चेकअप कैंप और एक कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगाया है। 2019 में 48 साल की अल्प आयु में हमने भाभी को खो दिया, इसी उद्देश्य से कि और किसी को ये इस तरीके का दुख ना सहन करना पड़े। हमने कैंसर से लड़ने के लिए अलग अलग कदम उठाए हैं। उसी में एक कदम ये है कि यहाँ कैंसर की स्क्रीनिंग करके अर्ली स्टेज पे कैंसर डिटेक्शन हो जाए, जिससे कि वो बीमारी बढ़े ना। अर्ली स्टेजेस पे कैंसर डिटेक्ट होने से उसकी बीमारी का समाधान उपलब्ध है, इलाज हो सकता है और एक किसी की जान बचाई जा सकती है। तो यहाँ कैंसर स्क्रीनिंग कैंप में हमारे ओरल कैविटी है, जो आसपास के तबके के लोग आए हुए हैं, सुल्तानपुरी वगैरह से, यहाँ के स्लम से, अनऑथोराइज कॉलोनीज से लोग आए हैं, जिनको के बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू का बहुत शौक और आदत होती है। तो उनकी ओरल कैविटी स्क्रीनिंग होगी, उनके पूरे मुंह को हम लोग टेस्ट करवाएंगे, जिससे कि अगर अर्ली सिम्टम्स हैं कहीं माउथ कैंसर के, थ्रोट कैंसर के, उनको हम जांच पाएँ और उनको बचाया जा सके, उन्हें समझाया जा सके कि अभी शुरुआत है, आप सिर्फ दवाइयों से ठीक हो जाएंगे और इस आदत को छोड़ के वो दवाइयों से अपने आप को एक स्वस्थ जीवन की ओर ले जाएं। और औरतों में ब्रेस्ट कैंसर बहुत बढ़ रहा है, उसके लिए यहाँ फीमेल गाइनीज आई हुई है, जो कि सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन से डिटेक्ट कर पाती है कि शायद ये गांठ आगे जाके कैंसर बन सकती है। तो उसको उसी स्टेज पे रोका जा सकता है, जिससे कि वो पूरे शरीर में ना बढ़े और एक जान बचाई जा सके। तो इसी तरफ हमारा एक प्रयास है। वहीं संस्था के प्रधान राजेश चेतन भी इस मौके पर उपस्थित रहे और उन्होंने इस कैंप के सफल आयोजन पर सभी को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही महाराजा अग्रसेन भवन के प्रधान जगदीश बंसल ने भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा लगाए गए इस शिविर की प्रशंसा करते हुए जानकारी दी। मैं जगदीश बंसल, यहाँ जो हमारी अग्रवाल समाज की संस्था है, अग्रवाल वैसे समाज संगठन, अगर महाराजा अग्रसेन भवन का अध्यक्ष हूँ, और मैं अध्यक्ष होने के नाते बताता हूँ कि ये आयोजन हम प्रत्येक महीने के आखिरी शनिवार को करते हैं और इसमें मतलब सैकड़ों
जरूरतमंदों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क किया जाता है। ये आज 143वां कैंप है। करीब 14 साल पहले हमने ये संस्थान शुरू किया था और दिनों दिन बढ़ता ही इसका प्रचार बढ़ता ही जा रहा है और क्षेत्र के जरूरतमंद लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। और अब की बार हमारे भिवानी परिवार मैत्री संघ ने हमारे को सहयोग के रूप में इसका आयोजन किया है। हम इनके विशेष रूप से आभारी हैं। मैं राजेश चेतन जी, मीनाक्षी जी, नथुराम जैन जी और सभी जो हमारे इस परिवार के सदस्य हैं, मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।